कभी सोचा है कि बढ़ते वजन का सीधा कनेक्शन हमारी हड्डियों और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी हो सकता है? ये कुछ ऐसे छुपे हुए लिंक हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते, पर हमारी सेहत के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। जरा ये सुनिए, ये शब्द किसी डॉक्टर के नहीं बल्कि एक असली मरीज के हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतनी नौजवान महिला की हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएं? चलिए इस मेडिकल पहेली की तह तक चलते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारी कहानी शुरू होती है निशांत के साथ। उनका डायग्नोसिस हमें सीधा उसी सवाल पर वापस ले जाता है जो हमने अभी अभी सुना। तो ये कहानी है निशात की, एक 34 साल की टीचर। अपने पहले बच्चे के बाद से ही उन्हें लगातार थकान, बदन दर्द और अपच जैसी शिकायतें रहने लगीं। शादी के बाद उनका वजन भी करीब 25 किलो बढ़ गया था। जब वो डॉक्टर के पास गईं तो पता चला कि उन्हें गॉलस्टोन्स हैं, लेकिन असली झटका तो कुछ और ही था। ये वो नंबर है जिसने सब कुछ बदल दिया। निशात का टी स्कोर था -2.6। अब मेडिकल भाषा में इसका मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी उनकी हड्डियां इतनी खोखली और कमजोर हो चुकी थी जितने कि किसी 65 साल की महिला की होती हैं। सोचिए, सिर्फ 34 साल की उम्र में। अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक सिंपल सी एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अपनी हड्डियों को एक बोन बैंक की तरह समझते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये वो कंडीशन है जब हड्डियां अपनी ताकत खो देती हैं, बहुत नाजुक हो जाती हैं और फिर जरा सी चोट लगने पर भी टूट सकती हैं। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई वजन ज्यादा है तो हड्डियां भी उसे सपोर्ट करने के लिए ज्यादा मजबूत होंगी, है ना? लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। देखिए, होता यह है कि जो सेल्स हड्डियां बनाती हैं और जो सेल्स फैट यानी चर्बी जमा करती हैं, वो दोनों एक ही पेरेंट स्टेम सेल से जन्म लेती हैं। तो जब मोटापा बढ़ता है तो शरीर ज्यादा फैट सेल्स बनाने लगता है। इसका नतीजा, हड्डी बनाने वाले सेल्स के लिए रिसोर्स ही कम पड़ जाते हैं। मतलब जितनी ज्यादा चर्बी उतनी कमजोर हड्डियां। तो चलिए अपने बोन बैंक पर वापस आते हैं। इसे एक असली बैंक अकाउंट की तरह सोचिए। अच्छा खानपान और एक्सरसाइज मतलब डिपॉजिट। उम्र के साथ थोड़ी बहुत निकासी तो होती ही है, लेकिन मोटापा एक खतरनाक ओवरड्राफ्ट है जो आपके बोन बैंक को तेजी से खाली कर देता है। तो ये तो हुई हड्डियों की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब एक और छुपे हुए खतरे पर नजर डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ये निर्मला हैं, 43 साल की। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ, लेकिन जब वो सर्जरी के लिए गईं तो एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आई। टेस्ट में पता चला कि उनका लिवर सिरोसिस की वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है और इस एक कॉम्प्लिकेशन ने उनके पूरे कैंसर ट्रीटमेंट को ही मुश्किल में डाल दिया। अब कनेक्शन समझिए। फैटी लिवर जैसी बीमारियां शरीर के अंदर लगातार एक हल्की सूजन बनाए रखती हैं। ये एक धीमी आग की तरह है जो धीरे धीरे हमारे हेल्दी सेल्स को डैमेज करके उन्हें कैंसर सेल्स में बदल सकती है। और अगर लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बड़ी स्टडीज दिखाती हैं कि फैटी लिवर होने पर पेट के कैंसर का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। दूसरे कैंसर का रिस्क भी 20 से 60% तक बढ़ सकता है। ये नंबर्स वाकई में चौंकाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जहां समस्या है वहां समाधान भी है और सबसे बड़ा हथियार है सही जानकारी। तो करना क्या है? यहां एक सिंपल 4 पॉइंट चेकलिस्ट है। अपनी बोन डेंसिटी का टेस्ट करवाएं, अपनी फैमिली के मेडिकल हिस्ट्री को जानें, अपने खान पान पर ध्यान दें और एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बस ये आपकी हेल्थ स्ट्रैटेजी की नींव है। अच्छा, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है? हमारी हड्डियों को कुछ खास चीजें चाहिए, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के और ओमेगा 3। ये सब आपको दूध, पनीर, हरी सब्जियों और नट्स जैसी चीजों से आसानी से मिल सकता है। और ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य की नींव रखने के बारे में भी है। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो बोन बैंक है ना, वो 25 से 30 साल की उम्र तक अपनी पीक पर पहुंच जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जवानी में जितनी मजबूत हड्डियां बना ली, वही बुढ़ापे में काम आएंगी। तो हम अपने बच्चों के लिए एक मजबूत हेल्थ फाउंडेशन कैसे तैयार करें? उन्हें एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करें, जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स। ये भी पक्का करें कि उनकी डाइट में कैल्शियम हो, और सबसे जरूरी बात, खुद एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर उनके लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने।
आखिर में बस इस एक बात को याद रखें, हमारी हड्डियां सिर्फ हमारा ढांचा नहीं है, वो हमारा हेल्थ रिजर्व बैंक है। तो इस बैंक को अमीर बनाना शुरू करें और शुरुआत आज से ही करें। तो आज के इस सारे बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इस हफ्ते अपने बोन बैंक को मजबूत करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।